Good morning student. Today we are going to start new chapter in science which is chapter number 10 our environment and pollution. So student basic meaning of environment is वातावरण. आज हम जानेंगे हमारे वातावरण के बारे में और pollution यानी प्रदूषण के बारे में. हमारी कंट्री जो है वो इस टाइम पे अलग अलग टाइप्स के पॉल्यूशन फेस कर रही है, वेदर इट बी एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और लैंड और सॉइल पॉल्यूशन. तो आज हम इन सभी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे. स्टूडेंट उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कि कांच के मटेरियल्स, कांच के बॉटल्स वगैरह, साथ ही में प्लास्टिक के आइटम्स. प्लास्टिक जो है ये बहुत सारी चीज़ें बनाने के काम आता है. जैसे बॉटल्स हैं आपकी, प्लास्टिक बॉटल्स जो आप स्कूल लेकर आते हैं, वाटर बॉटल, वो सभी प्लास्टिक की बनी हुई हैं. प्लास्टिक बैग्स जो पॉलीथीन हम यूज़ करते हैं रेगुलर वेजिटेबल्स और अदर मटेरियल्स को कैरी करने के लिए. साथ ही साथ टूथ ब्रशेज हैं और भी अदर मटेरियल्स जो प्लास्टिक से बनते हैं. हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि ये जो प्लास्टिक है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होती इजीली, और अगर ये सॉइल में भी रह जाती है तो ये क्या करती है, उसको पॉल्यूट करती है. इट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर आवर एनवायरनमेंट, और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कैन वी स्टॉप द यूसेज ऑफ प्लास्टिक आइटम्स कम्प्लीटली? क्या हम इन प्लास्टिक आइटम्स का यूज़ करना कम्प्लीटली बंद कर सकते हैं? सो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू मी आंसर होगा नो, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से ही बनती हैं. अभी उनके फर्दर अल्टरनेटिव्स हमने नहीं ढूंढे हैं, मतलब कि हम इसके अलावा किसी और चीज़ से उसे बना सके. तो प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ करना हम बंद करने ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, लेकिन हम इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं. जैसे कि रेदर देन थ्रोइंग आउट प्लास्टिक आइटम्स कैन वी रीयूज देम. प्लास्टिक के जो आइटम्स हैं उन्हें थ्रो करने की जगह, इधर उधर फेंकने की जगह, क्या हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं? रीयूज़ करना मतलब एक ही चीज़ को दोबारा या बार बार प्रयोग करते रहना. तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यस, हम ये कर सकते हैं. हम प्लास्टिक को ना फेंकें और उसको दोबारा ही यूज़ कर लें. इससे क्या होगा, हम पॉल्यूशन कम जनरेट करेंगे. साथ ही साथ विल द रीयूज ऑफ प्लास्टिक आइटम हेल्प अस टू रिड्यूस द यूसेज ऑफ प्लास्टिक. और इसके साथ एक और बेनिफिट क्या होगा, जब हम रीयूज़ करेंगे प्लास्टिक आइटम्स का, ये हेल्प करेगा रिड्यूस द यूसेज ऑफ प्लास्टिक. मतलब प्लास्टिक का इससे यूसेज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा. तो हम दो चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, प्लास्टिक को रीयूज़ भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो प्लास्टिक की यूसेज है, यानी जितना ज़्यादा हम प्लास्टिक यूज़ करते थे उसको रिडक्शन भी हो रही है, उसमें उसको रिड्यूस भी करते जा रहे हैं. तो स्टूडेंट अब हम जानते हैं हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, विच इज़ ऑन पेज नंबर 102. स्टूडेंट बेसिकली एनवायरनमेंट क्या होता है, दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑकर नेचुरली ऑन द अर्थ. एनवायरनमेंट उन सभी चीज़ों से मिलकर बना है जिसमें सारी लिविंग यानी जीवित और नॉन लिविंग यानी अजीवित या निर्जीव जिसे हम कह सकते हैं, वो सभी वस्तुएं आती हैं जो नेचुरली अर्थ में ऑकर हुई हैं, मतलब जिन्हें पैदा किया नहीं गया, वो जनरली अपने आप पैदा हुई हैं. ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं स्टूडेंट, मतलब बाय नेचर प्रोड्यूस की गई हैं वो. ठीक है, इसमें लिविंग थिंग्स में हमारी क्या क्या आती हैं स्टूडेंट, लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स एंड हम ह्यूमन बींग्स. और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ जाएगा, आपके माउंटेन्स, रिवर, सॉइल, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ये सब क्योंकि निर्जीव हैं, जीवित नहीं है. और जीवित होते हैं जो सांस लेते हैं, दोज हु कैन ब्रीथ. तो उसमें कौन कौन आता है, एनिमल, प्लांट और ह्यूमन बींग्स. ये तीनों ही लिविंग थिंग्स हैं. और नॉन लिविंग में माउंटेन, रिवर, सॉइल और भी अदर चीज़ आ जाएंगी आपकी. हमारा जो सराउंडिंग है स्टूडेंट्स, ये एनवायरनमेंट का पार्ट है, मतलब जिस तरह के सराउंडिंग में हम रहते हैं वो सभी एनवायरनमेंट में आता है. जैसे कि हमारे स्कूल्स, हमारे घर, पार्क, मार्केट, नेबर्स यानी हमारे पड़ोसी, हमारे फैमिली मेम्बर्स, और ही साथ जो भी सारी चीज़ें हैं ये सब मिलकर हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं. तो अब हम जानते हैं हमारे एनवायरनमेंट के बारे में.
एनिमल्स और स्टूडेंट्स, हम ह्यूमन बींग्स के साथ साथ एनिमल और प्लांट्स का भी अपना अलग एनवायरनमेंट है। बेसिकली एनवायरनमेंट वो होता है जहाँ हम रहते हैं ना, उसके आसपास की सारी वस्तुएं, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, दोनों ही हमारे एनवायरनमेंट में आती हैं। इसी तरह एनिमल और प्लांट्स का भी अपना एनवायरनमेंट है। जैसे मैं अगर बताऊं आपको, एक स्क्विरल यानी एक गिलहरी जो है, उसके एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा? सन आएगा जो उसे सनलाइट प्रोवाइड कर रहा है, एयर आएगी जिसके थ्रू वो ब्रीथ कर रही है यानी सांस ले रही है, वो फूड आएगा जो वो खा रही है, जैसे पीनट्स या और कुछ भी जो आइटम्स वो खा रही है तो वो फूड आ जाएगा उसके एनवायरनमेंट में, वाटर आ जाएगा जो वो पी रही है, साथ ही साथ वो ट्री जिस पर वो रहती है, एंड द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड इट, और उसके साथ साथ उस ट्री पर या उस एनवायरनमेंट में रहने वाले और अदर प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। तो ये सभी उस स्क्विरल यानी उस गिलहरी का एनवायरनमेंट हो गए। सिमिलरली अगर हम बात करें एनवायरनमेंट ऑफ अ फिश यानी एक मछली के एनवायरनमेंट के बारे में, तो मछली कहाँ रहती है? पानी में। तो उसका बेसिक एनवायरनमेंट क्या आएगा? रिवर या लेक जहाँ वो रहती है, उसके साथ साथ उसमें जो फूड आइटम है जो वो खाती है वो सभी, और उसके अंदर जो भी प्लांट्स या वेजिटेशन होगी उस वाटर के अंदर, और जिस तरह के वहाँ पर एनिमल्स होंगे वो सभी उस फिश के एनवायरनमेंट में आते हैं। मतलब जिस पानी में वो फिश रह रही है ना, उस पानी के अंदर जो जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो सभी उसका एनवायरनमेंट है। वहाँ पानी है, वो वहाँ जो प्लांट्स हैं, वो वहाँ जो एनिमल्स या अदर एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं वो सब भी उसका एनवायरनमेंट है। देखिए आपको एक एनवायरनमेंट की पिक्चर दिखाई हुई है। हमारे एनवायरनमेंट में ये सनलाइट, क्लाउड, स्काई, एयर, ये ट्रीज, प्लांट, ये सारे फ्लावर्स, ये फिश, ये सभी आता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट डज एनवायरनमेंट गिव अस? अब हमने एनवायरनमेंट के बारे में जाना तो, लेकिन ये एनवायरनमेंट हमें देता क्या है? हम अपने एनवायरनमेंट में हर तरह से डिपेंडेंट हैं स्टूडेंट। सारी बेसिक नीड जो है वो हमारी इसी एनवायरनमेंट से पूरी होती है। सबसे पहली बेसिक नीड क्या है हमारी? शेल्टर, यानी हमें घर, वो हमें हमारे एनवायरनमेंट ने ही प्रोवाइड कराया है। साथ ही साथ अब आप पूछेंगे कैसे करवाया? देखिए आपके टाइम पे तो हमारे जो घर है वो पक्के बने हुए हैं, सीमेंट और अलग अलग तरह के ईंट और पत्थरों से। तो ये सब भी हमें कहाँ से मिला? हमारे एनवायरनमेंट से मिला है। जब वुड के घर होते हैं या जो मिट्टी के और उन सब के घर होते हैं वो सब कहाँ से मिलता है? लकड़ी कहाँ से मिलती है आपको? प्लांट से। तो आपको जो शेल्टर मिल रहा है आपका वो किससे मिल रहा है? हमारे एनवायरनमेंट से। सिमिलरली जो कपड़े, क्लोथ्स हम पहनते हैं वो सभी भी हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं। जिस तरह का हम फूड खाते हैं, कितने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं जो हम खाते हैं वो सभी हमें कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट्स के थ्रू, वो भी हमारे एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारा वाटर जो हम पीते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं वो सारा प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू हमें मिलता है। कुछ प्लांट्स के थ्रू, बाकी का एनिमल्स के थ्रू। जैसे कि एनिमल्स के थ्रू मिलने वाले फूड आइटम्स में क्या क्या है? मिल्क जो आपको काऊ से यानी गाय से, बकरी से और भैंस से मिलता है। साथ ही साथ एग्स जो आपको मुर्गी से मिलते हैं। मीट आइटम्स जो हम खाते हैं ये सभी हमें किससे मिल रहे हैं? एनिमल से। और प्लांट से मिलने वाली चीज़ों में क्या क्या है आपके? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, अलग अलग तरह की दालें, सीरियल्स यानी अनाज, ये सभी हमें किससे मिल रहा है? प्लांट से। साथ ही साथ हमारी मेडिसिन्स यानी दवाइयाँ जो हैं ये भी अलग अलग तरह के सीड्स यानी बीजों से और पत्तियों से, और साथ ही साथ बार्क्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स की बार्क मतलब होती है उनकी छाल जो ब्राउन कलर की होती है ना, जो तना होता है उसके ऊपर की जो परत होती है उसे छाल कहा जाता है। तो इन सभी से इससे मेडिसिन बनती है। तो ये सभी चीज़ें हमें किससे मिल रही हैं? प्लांट से। साथ ही साथ कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे भी हैं जो हमें फाइबर देते हैं। फाइबर क्या होता है स्टूडेंट? जो हम कपड़े पहनते हैं ना वो सभी किसी ना किसी तरह के फाइबर से बने हुए होते हैं। जैसे अब आप सर्दियों में वुलन कपड़े पहन रहे हैं यानी गर्म कपड़े, वो किससे बने हैं? वूल से यानी ऊन से। और वो ऊन किससे मिलती है हमें? शीप यानी भेड़ से। सिमिलरली गर्मियों में आप कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, वो कॉटन किससे मिलती है? कॉटन प्लांट से। तो वो हमें प्लांट के थ्रू मिल रहा है। साथ ही साथ सिल्क के जो मम्मियाँ साड़ी पहनती हैं वो सिल्क किससे मिलती है? सिल्क वॉर्म से, जो एक कीड़ा होता है छोटा। तो इसी तरह हमारे फाइबर्स जो है सारे वो भी हमें किससे मिल रहे हैं? एनिमल से या प्लांट से, जिनके थ्रू हम क्लोथ्स बनाते हैं जो हम पहनते हैं। साथ ही साथ पेपर जो आप लिखने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे टेक्स्ट बुक्स बनी हुई हैं, ये सब भी हमें किससे मिल रहा है? ट्रीज से।
इससे अलग अलग तरह की बुक्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन बनाने के काम आती हैं। एनिमल्स जो हैं, अभी हमने जाना कि प्लांट्स कैसे डिपेंडेंट है और हम कैसे डिपेंडेंट हैं हमारे एनवायरनमेंट पे, और साथ ही साथ एनिमल्स जो हैं वो भी इस एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपनी बेसिक नीड के लिए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ, एक मंकी यानी एक बंदर है, वो जिस ट्री पे रहता है वो ट्री ही उसका एनवायरनमेंट है, क्योंकि वहाँ पर से उसको क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। जो वहाँ पर बर्ड्स हैं जिन्होंने उस पे नेस्ट बना रखा है, अपना घोंसला बना रखा है, वो उसका एनवायरनमेंट है। साथ ही साथ वहाँ की ट्विग्स, स्टिक्स और भी जो चीज़ें वहाँ के एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड हैं, ये सभी क्या हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक दूसरे का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं। अब स्टूडेंट, जब हमारे एनवायरनमेंट से हमें इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो एक क्वेश्चन आता है दैट शुड वी केयर फॉर आवर एनवायरनमेंट, क्या हमें हमारे एनवायरनमेंट की केयर करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए? द आंसर इज यस, श्योर, हमें ज़रूर अपने एनवायरनमेंट की केयर करनी चाहिए। बिकॉज अगर हम अपने एनवायरनमेंट को ही सेफ नहीं रखेंगे तो हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे कहाँ से? देखिए स्टूडेंट, आज की जो सिचुएशन है ना वो ये है, हमारा एनवायरनमेंट जो पहले ऐसा था वो यहाँ से अब ऐसा बन चुका है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से सारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो चुका है। पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषित। कुछ ऐसे पार्टिकल्स हमारे एनवायरनमेंट में इंक्लूड हो चुके हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, यानी हमारे लिए खतरनाक हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट है ये हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है जो हमारे सर्वाइवल यानी हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। इसीलिए इसका ध्यान रखना और इसको मेंटेन और साफ़ सुथरा रखना ये हमारा क्या बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से ये एनवायरनमेंट क्या है, एडवर्सली अफेक्ट हो चुका है। मतलब इसमें बहुत तरह से हम डैमेज कर चुके हैं। अब ऐसी कौन सी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ज़रा आप भी सोचिए स्टूडेंट। सबसे पहले, केयरलेसली थ्रोइंग अवे एम्प्टी पैकेट्स, कैन्स, बॉटल्स, पॉलीथीन बैग्स एंड लेफ्ट ओवर फूड। केयरलेसली हम जो सारे पैकेट या बॉटल्स या पॉलीथीन बैग को इधर उधर या बचे हुए खाने को जो फेंकते हैं, इससे क्या हो रहा है, सारा पॉल्यूशन हो रहा है, सारी जगह पॉल्यूटेड हो रही है। लोगों के घर में क्या होता है, खाना बच जाता है वो फेंक देते हैं विदाउट टेकिंग केयर कि वो फूड किसी और के काम आ सकता था। साथ ही साथ contaminating the area by smoke and harmful gas emitted by vehicles, factories and burning garbage। कंटामिनेट करना मतलब प्रदूषित कर रहे हैं हम हमारे एरिया को स्मोक यानी धुएं से, जो किस किस से निकलता है, हमारे सारी फैक्ट्रीज जितनी भी हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं स्टूडेंट्स, उन सभी से हार्मफुल गैसेज और स्मोक निकलता है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट, जो हमारी एयर है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, वो पॉल्यूट हो रही है। साथ ही साथ व्हीकल से निकलने वाला धुआं, स्कूटर या जितनी भी कार्स हैं उन सभी से धुआं निकलता है, और वो धुआं क्या कर रहा है, हमारी एयर को पॉल्यूट कर रहा है, जिससे आज के टाइम पे बहुत से लोगों को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है और भी अलग अलग स्किन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। और साथ ही साथ जो हम बर्निंग करते हैं गार्बेज की, यानी कूड़ा जलाते हैं। अब आजकल सर्दियों के टाइम पे भी आपने देखा होगा बहुत से लोग ठंड हाथ को सेकने के लिए क्या करते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं या कूड़ा जलाते हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी वजह से हमारी एयर पॉल्यूट हो रही है। साथ ही साथ वेस्टिंग रिसोर्सेज सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोल। हमारे जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिले, हम उनको भी क्या करते जा रहे हैं, वेस्ट करते जा रहे हैं, जैसे कि पानी। इसीलिए आज हमें शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि हम पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज कर रहे हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी का भी और पेट्रोल का भी। एक क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो हमारी हेल्दी लिविंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। अगर हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी डैमेज होगी ना, तो वो डायरेक्टली किसको, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो किसको अफेक्ट करेगी, हम ही को अफेक्ट करेगी, क्योंकि ये एनवायरनमेंट सारी चीज़ें हम ही को ही तो प्रोवाइड करा रहा है। अगर ये एनवायरनमेंट ही नहीं बचेगा तो क्या हम जिंदा बच पाएंगे? ये एनवायरनमेंट ही क्लीन नहीं रहेगा तो क्या हम हेल्दी रह पाएंगे? नो। और मेन बात ये स्टूडेंट, हमारे साथ साथ और भी जो लिविंग बींग्स हैं, भले ही वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ये एनवायरनमेंट सिर्फ हमारा नहीं है, ये उनका भी एनवायरनमेंट है। हम अपने साथ साथ उनके एनवायरनमेंट को भी खराब कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अब हम जानेंगे कि हम एनवायरनमेंट को किस तरीके से खराब कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है पॉल्यूशन। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या कर रही हैं, कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस ऐड कर रही है एनवायरनमेंट में, जिससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। जो हार्मफुल सब्सटेंस
पॉल्यूट करते हैं एयर को, वाटर को और लैंड को, उन्हें पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। मतलब कुछ ऐसे हार्मफुल यानी खतरनाक चीज़ें जो हमारी एयर को यानी हवा को, पानी को और हमारी ज़मीन को गंदा कर रहे हैं, उन्हें हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब पॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट? द एडिशन ऑफ पॉल्यूटेंट टू द एनवायरमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। मतलब पॉल्यूटेंट्स का हमारे एनवायरमेंट में शामिल हो जाना या मिल जाना पॉल्यूशन कहलाता है। इससे क्या होता है, कुछ अनडिजायरेबल चेंजेस आ जाते हैं, यानी कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं हमारी एयर में, वाटर में और सॉइल में, जो हमारे लिए क्या होंगे, काफ़ी अनहेल्दी होंगे, जिससे हमारी हेल्थ बिगड़ सकती है। ये जो है ये डैमेज क्रिएट कर रहे हैं नेचुरल क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को। जितना सुंदर हमारा एनवायरनमेंट पहले था ना, वो आज के टाइम पे उतना नहीं